कुछ तो कहो अस्वी। क्या कहूँ? तुम्हारी शादी की नाकामी पर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं पिछले कई महीनों से तुम्हारे पास आने की हिम्मत कर रही थी, बार बार मेरी हिम्मत टूट जाती थी, लेकिन इनमें हौसला करके मैं यहाँ पे आई हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो। मैंने जिस तरह से हमारा रिश्ता तोड़ा था, इस पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं बरसों पहले तुम्हारे माफी मांगे बगैर तुम्हें माफ कर चुका हूँ। बेहतर है कि हम माजी भूल जाएं। अस्वी, क्या हमारे रिश्ते को एक और चांस नहीं मिल सकता? मैं बदल गई हूँ, यकीन करो मेरा, मैं बदल गई हूँ। मैं भी बदल गया, यकीन करो पूरा का पूरा बदल गया हूँ। जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हमारी मोहब्बत तो नहीं बदली। तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो। नहीं, ना मोहब्बत ना नफरत, कुछ भी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम मुझे भूल चुके होते तो कब की शादी कर चुके होते। तन्हाई की जिंदगी नहीं गुजारते। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मगर हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम्हें ऐसा कोई मिले जो तुमसे बहुत प्यार करे और ख्याल रखे और खुश रखे। और वो मैं नहीं हूं। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा देखो क्या हुआ है। शराफत, आप क्या हुआ है? आप कहाँ से ला रहे हैं? डॉक्टर साहबा सफर में मिला था, बस में मिला था, पता नहीं इनको क्या हुआ है। इनकी हालत बिगड़ी हुई है। अच्छा, आप इनको जल्दी से बेड में शिफ्ट करें। डॉक्टर अस्मी यार को कॉल करनी पड़ेगी। ठीक, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर अस्मी यार को कॉल मिला दें जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इमरजेंसी में डायलिसिस का पेशेंट आया है। ओके। आप शराफत खान के बेटे हैं? हाँ, वो यहाँ कैसे पहुँचे और कैसे हैं वो? अभी तो डॉक्टर को पता होगा, लेकिन पूरा रास्ता उनको तबीयत खराब रही, बहुत हालत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वो तो आप लोगों का नंबर भी नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप लोगों से नाराज है और ये की बात बोल रहा था
कि मुझे गांव के डॉक्टर असफंदियार के पास पहुंचा दो। डॉक्टर साहिबा, दादी कैसे हैं और कहाँ हैं? डायलिसिस की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग दुआ करें। मुझे अफसोस है कि शराफत बाबा का इंतकाल हो गया। हमने पूरी कोशिश की थी उनको बचाने की। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? इस डॉक्टरानी की वजह से सब कुछ हुआ है। सुने सुने, ये डॉक्टरानी की वजह से इन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया है डॉक्टर साहब। जगह ऐसे कैसे हो गया डॉक्टर साहब? अपनी जगह, मगर इसी इस की तरह वजह की से मेरे बदतमीजी की इजाजत मैंने नहीं दी है। आप हटाएं, मैं जरा जाता हूँ। अगर आपने किसी को इल्जाम देना है हमारे दादी मरे हैं डॉक्टर तो साहब। बस। और बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा, वरना मैं सिक्योरिटी और पुलिस को बुलाऊंगा। और आपने किसी को इल्जाम देना है तो अपनी खुद गर्जी और लालच को देना। शराफत बाबा हमारे पेशेंट थे, उनको मुसलसल डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी। उनको साथ ले जाने से पहले आप में से कोई मुझसे मिला? ये जानने की कोशिश की कि अगर हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस नहीं होगा तो क्या हो सकता है, और यहां से जाकर किसी और डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया ना। और आज आपकी लालच की वजह से आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है, वरना इस मौके पर मैं नहीं बोलता। आप लोगों ने जो अपने बाप की बेकदरी की है, उसके बारे में सोचिएगा जरूर। मैं एक इंसानी जान को नहीं बचा सकी। एक बात याद रखें, डॉक्टर्स खुदा नहीं हो। जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। हमारा काम अपनी सब सलाहियतें इस्तेमाल करके पेशेंट्स की जान बचाना होता है, लेकिन उनकी जिंदगी देना या ना देना वो अल्लाह के इख्तियार में। आपने पूरी कोशिश की थी, मगर अल्लाह को ये मंजूर था। याद रखें कि आप वही डॉक्टर हैं जिनके हाथों से एक बच्चे की पैदाइश हुई थी। याद है वो बारिश वाली रात? ये सब अल्लाह के कानून, और ये हाथ बहुत कीमती है। अभी इन्होंने बहुत इंसानों की जानें बचानी। इस तकलीफ से हम सब डॉक्टर्स गुजरते हैं। कभी हमारी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम पेशेंट को नहीं बचा पाते, क्योंकि अल्लाह की मसलियत के आगे हम बेबस हैं। ओके, खाना खाया? चलो। आप खाने में क्या पसंद करते हैं? सब कुछ। सब कुछ? उसके बावजूद ये हाल है। I mean, आपका वेट काफी कम है तो मुझे तो देसी खाना पसंद है। आपके हॉबीज क्या हैं? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि मेरी बुराइयां करने के अलावा आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में। मैं आप
की बुराइयां नहीं करती। ये चंगेज खान अचानक छापा क्यों मार देता है हर जगह? बंदा दरवाजा खोल के, आवाज दे के या नॉक करके भी तो आ सकता है ना। बस ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। थैंक यू। बात सुनो, कमरे में जाकर आराम करो। कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और बहुत अच्छी डॉक्टर हो। ओके जी। जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा, दरवाजा खोलिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं चाचा? ठीक है, बंद कर दे दरवाजा। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारी तरह हमेशा के लिए सोम मनाते रहे? अगर दानियाल भाई इज्जत की मौत मर, होश में रहकर बात करो फरियाल। चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। साइम की सालगिरह आ रही है। याद है मुझे। बड़ी जिद कर रहा है, सेलिब्रेट करना चाहता है। और वो असफी है हमारे कि वो भी उसकी हिमायत कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी धूमधाम से साइम की सालगिरह करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, इसमें हर्ज क्या है? अच्छा है, घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, साइम भी खुश हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान? भाई हमने साइम की सालगिरह कभी धूमधाम से तो मनाई नहीं, हमेशा खामोशी से केक काटा है घर में। अच्छा है, अल्लाह गुल्ला हो जाएगा, बच्चे का दिल भी रह जाएगा। आपको याद नहीं है उस्मान, वो हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी? मेरा दिल बहुत डरता है, खुशियां हमें रास नहीं आती। दिल में यूं वहम ना लाया करो, खुशियां मनाते हुए भी कोई वहम करता है क्या? जो हो चुका वो हो चुका, हमारा माजी गुजर चुका है। लेकिन साइम का तो खुशियों पर हक है। उस बच्चे का क्या कसूर है कि हम अपने माजी को दुखों को लेकर उसे आज की खुशियों से महरूम कर दें? नहीं, हम साइम की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। केती से कहना ये पार्टी दादी की तरफ से है। केती चाहे जिसको भी इनवाइट करे, और मेन्यू और अरेंजमेंट्स तुम सास और बहू लेकर डिसाइड कर लेना। ओके। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और बहुत अच्छी डॉक्टर हो। और ये हाथ बहुत कीमती है। अपने बाप और भाई के अलावा लड़कियों को कभी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। और फिर मेरी बेटी तो है ही इतनी प्यारी।
वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ। मैंने अपने परसों की फ्लाइट बुक कर दी है। अरे इतनी जल्दी क्यों बेटा? अभी तो 1 हफ्ता हुआ है तुम्हें आए थे। कुछ दिन और रुकती ना। आप मुझे अभी भी रोकने को कह रहे हैं। अरे माफ कर दे मुझे। अरे बेटा ऐसे मत रो। क्या मैं हुआ? डिजर्व नहीं करती। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दे। ऐसे मत रो बेटा। मैंने जो कुछ किया आप लोगों के साथ, मुझे माफ कर दे। आओ 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 आओ। ऐसे यहाँ बैठो लोग ना। बैठो बैठो बैठो। ऐसे मत रो। क्यों रो रही हो? ऐसे मत रो। माफ कर दे मुझे। याद है चच्ची जान, बचपन में जब स्कूल से समर ब्रेक होता था, मैं आपके घर में ठहरने के लिए आती थी। कितना प्यार मिलता था मुझे। आप मुझे एसपी को दोनों बाजू पे लिटा के कहानियां सुनाती थी। आपकी कहानियों में बहुत अच्छी मॉरल लेसन होती थी, सच्चाई के, ईमानदारी के, वफादारी के। आपके दोनों बेटों ने की कहानियों से बहुत कुछ सीखे, लेकिन मैं कुछ नहीं सीख पाई। कितनी मोहब्बत है अल्लाह ने मुझे नसीब की, लेकिन मैंने सब गवा दी। बेटा ये घर आज भी तुम्हारा है। तुम इस घर की बेटी हो। हम सबकी मोहब्बतें तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे साथ है। चचा जान, मैं बहुत खुदगर्ज लड़की हूँ। मुझे प्लीज कुछ बुरा भला कर। दानियाल भाई की डेथ पे मैंने जो कुछ किया उस पर वो सब गुजर चुका, खत्म हो गया बेटा। पुरानी बातों को क्यों कुरेदते हो? मैं तो माफी के भी काबिल नहीं हूँ। बेटा मेरी जान, माँ कभी अपनी बेटी को रोते नहीं देख सकती। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि तुम्हें एहसास हो गया। A for apple, B for ball, C for cake, D for dog, E for elephant, F for flag, G for goat. Very good. H for hen. I for inkpot. सबको याद हो गया? किसी से भी पूछ सकती हूँ मैं। इरम, A for apple, B for ball, C for cake, D for dog. Very good. Sit down. अब मैं कल इसी चीज का टेस्ट लूंगी, सबको याद करके आना है, ठीक है? चलो बैग पैक करो और सब लाइन में जाएंगे, याद है? सब लाइन में होंगे, ओके? सब बैग करके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? कुछ काम था। मैसी जा रही होगी। आओ तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। रुबिया, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा, वरना तुम ऐसे नहीं बिहेव करती। और जहाँ तक मुझे याद है, कल रात को हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे नोट पर खुदाफिज किया था।
क्या हुआ? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। अच्छा, मेरी तरफ देखो। फरियाल की वजह से। कैसी हो ज़ूबिया? ठीक ठाक? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसी। कल अचानक साइम की बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बन गया। घर में अफरा तफरी मची हुई है। गई थी शहर अस्फी के साथ, सारे कपड़े शपड़े खरीद कर लेकर आई। अच्छा, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। अरे अभी तो मैं तुम्हें इनविटेशन देने ही वाली थी, अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगी थी और तुमने इनकार कर दिया, मतलब सिरे से इनकार कर दिया। मैं ज़रूर आती, लेकिन गई थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बहुत अरसे बाद हमारे घर में खुशी आई है ज़ूबिया। साइम भी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत खुश हूँ। साइम का पहला बर्थडे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर मेरी दोस्त मेरी खुशी में शामिल होगी तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। क्या हेल्प चाहिए मेरी? थैंक यू सो मच। आप आ जाएंगी, यही बहुत बड़ी हेल्प होगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं आऊंगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। थैंक यू। जानो का खेलो आप? आपका बर्थडे है? आपका बर्थडे है कल? क्या पहनोगे तुम? ये नहीं, मैं तुम्हारी नई टी शर्ट लेकर आई हूँ और जीन्स लेकर आई हूँ। एक सेकंड। ये ले जा। वालेकुम सलाम। सब कहाँ हैं? गेती नजर नहीं आ रही। आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गई हैं? इवेंट तो वैसे शाम में शुरू होगा, तो ये खुद नहीं आई है, इनको मैंने बुलाया है। अच्छा, यानी अगर मैं बुलाता तो वो नहीं आती? अस्फी, ये तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं है, ये इस वक्त मेरी में है ना? और देखो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं कोई काम नहीं करने वाली। मैं I'm ready now, तो let's go। तो कैसा रहा सुबिया? आपका ध्यान कहाँ है डॉक्टर स्नेहल? नाइस वेदर। फरियाल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में है शायद, मैं देखती हूँ। नहीं, आप ठहरें, आप मेहमानों को संभालें, मैं जाके पूछता हूँ। ओके। बेटा तुम बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आई हो? सब मेहमान आए हुए। वो चाचा जान में पैकिंग कर रही थी। अब बर्थडे पार्टी के फौरन बाद मेरी फ्लाइट है ना, मगर मैं पैक करके अभी आती हूँ। चलो जल्दी आना।
रोशन दिन और जगमग रातें, तुझसे हैं ये सारी बातें। जितने दीप जले हैं घर में, रोशनियों की है बरसातें। तुम जियो, जीना सिखाते रहो, तुम मुस्कुराते रहो। तुम जियो, जीना सिखाते रहो, तुम मुस्कुराते रहो। रोशन दिन और जगमग रातें, तुझसे हैं ये सारी बातें। जितने दीप जले हैं घर में, रोशनियों की हम वॉक कर लें? कर ले। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपके आने पे हुई थी। समझ में नहीं आ रहा, आप बोलूं तुम बोलूं। आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके। मैं तो खुश रहना भूल चुका था, हंसना भूल चुका था। मैंने भी पहली बार यहाँ आके खुश रहना सीखा। वैसे जैसे तुम फरियाल को देखकर जेलस हो जाती हो ना, मैं डॉक्टर हारून को देखकर थोड़ा। डॉक्टर हारून? हाँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने क्या बोला है? डॉक्टर हारून, मैं गीती और डॉक्टर हारून को हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? ओके ओके। मैं गिर सकती हूँ, प्लीज आप मुझे। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात कैसी लगे, लेकिन केती और डॉक्टर हारून दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए अपनी पर्सनल बातें भी मुझसे शेयर कर लेते हैं। मुझे लगता है उन दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त देखा है, और जब भी उन दोनों को साथ देखती हूँ मुझे वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे के अच्छे लाइफ पार्टनर्स बन सकते हैं। आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी है? हम सब की यही ख्वाहिश है कि भाभी दोबारा से शादी कर लें। बहुत बार ये जिक्र निकला मगर भाभी ने शादी से इनकार कर दिया। हम सब उनको खुश देखना चाहते हैं, मगर वो इस मामले में बहुत जिद्दी है। आपको डॉक्टर हारून कैसे लगता है? अच्छा इंसान, मुखलिस, साफ दिल। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम सोच तो रही हो मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम भाभी को कैसे राजी कर पाओ। वो है बहुत नरम दिल, मगर इस मामले में बहुत रिजिड। आप उसकी फिक्र छोड़ दें, मैं बात करूंगी केती से। लेकिन केती से बात करने से पहले मुझे डॉक्टर हारून से बात करनी होगी। ऐसे लगता है कि तुम साथ होगी तो मेरी फैमिली की और मेरी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। चलो। रिपोर्ट्स तो तुम्हारी नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा वेट क्यों नहीं बढ़ा? तुम्हारा वेट बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं तो ठीक खा पी रही हूँ जुबिया बाजी। अम्मा फल मंगा कर भी खिलाती है। अम्मा मेरा आजकल बहुत ख्याल रख रही है। चलो अच्छा है, मुझे सुन के खुशी हुई कि वो तुम्हारा ख्याल रख रही। सब आपके समझाने की वजह से हुआ है। अम्मा मेरा बहुत ख्याल करने लगी है। परसों बहादुर मुझे मारने लगा तो अम्मा ने आकर बचा लिया। क्या मतलब है? तुम्हें इस हालत में भी मारता? नहीं, मारने लगा था लेकिन अम्मा ने बचा लिया। अच्छी इंसान है, इस हालत में तो उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। छोड़े, आप फिक्र ना करें। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अम्मा मेरा बहुत ख्याल करती है, मुझसे प्यार करने लगी है। और अम्मा कहती है कि जब मैं माँ बन जाऊंगी और मेरे घर बेटा पैदा होगा
तो बहादुर का रवैया मेरी तरफ बदल जाएगा। आप बस दुआ करें कि मेरा बेटा पैदा हो। तुम्हारे लिए जरूर दुआ करेंगे, लेकिन बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं। नहीं, आप दुआ करें कि बेटा ही हो। बेटी हुई तो बाप के घर में बाप के और शौहर के घर में शौहर की जूतियां खाएगी। पेट भर के खाना खाए ना खाए, मार जरूर खाएगी। जैसे मेरे बाप ने मुझे बूढ़े आदमी के साथ रुखसत कर दिया, वैसे बहादुर उसको भी एक बूढ़े आदमी के साथ रुखसत करते। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे नसीब लेकर पैदा होने से बेहतर है कि बेटी पैदा ही ना हो। मुझे बेटी नहीं चाहिए।